हेलो दोस्तों, प्यासी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लूसेंट में जो बुद्ध धर्म दिया गया है उसे देखेंगे। तो बुद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया, इसे याद रखना है। इनके जो जीवन के कुछ प्रतीक माने जाते हैं, जैसे इनके जन्म जब हुआ था तब कमल एवं सांड प्रतीक है, ग्रह त्याग का घोड़ा प्रतीक है, ज्ञान पीपल बोधि वृक्ष जहाँ इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो प्रतीक है, निर्वाण पद चिन्ह प्रतीक है, मृत्यु तब हुई स्तूप उसका प्रतीक है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी कि ईसा मसीह है। अभी 2021 चल रहा है। इतने वर्ष तो ठीक, इसके भी 563 वर्ष पूर्व ईसा मसीह की मृत्यु से ये सन चलता है, जो अभी 2021 चल रहा है, उसके भी 563 पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुई थी। इनके पिता शुद्धोदक शाक्यगण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम माया देवी था और इनके जन्म के 7वें दिन ही उनकी मृत्यु हो गई थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में ही यशोधरा के साथ हो गया था। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हो गया था तब और इनका एक पुत्र भी था, राहुल। एक बार ये सैर पर निकले, कपिलवस्तु की सैर पर निकले, तब उन्होंने 4 दस्युओं को देखा। एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा और आगे जाकर एक बीमार व्यक्ति को देखा, फिर एक शव को देखा और फिर एक सन्यासी को देखा। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 ईयर यानी कि 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ये जो शब्द है महाभिनिष्क्रमण, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि बौद्ध के जीवन परिचय में हर एक पॉइंट पर एक नाम दिया गया है। जैसे जब उन्होंने गृह त्याग किया उसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की और यही इनके प्रथम गुरु थे, आलार कलाम। इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी आलार कलाम से। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक राम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। रूबेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बप्पा, भदिया, महानामा एवं अशाग्नि नामक 5 साधक मिले। इन्होंने आलार कलाम से शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने राजगीर के एक रुद्रक राम पुत्र थे, उनसे शिक्षा प्राप्त की। फिर इन्होंने रूबेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बप्पा व्यक्तियों के नाम हैं, भदिया और महानामा एवं अशाग्नि नामक 5 साधक मिले। साधक बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 25 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात को निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोधगया कहलाया। अब जिस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वो पीपल का वृक्ष था। पीपल का वृक्ष था और उसे बोधगया कहलाया जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ नाम था, उसके बाद उनका नाम बुद्ध पड़ा। आगे देख, बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए। उन्होंने उपदेश जो दिए जनसाधारण की भाषा पाली में दिए और पहला उपदेश उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रीवस्ती में दिए। उन्होंने सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे, ये आ सकता है कि कौशल देश की राजधानी श्रीवस्ती।
इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिम्बिसार, प्रसेनजित व उदयसेन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व, यानी कि हमने आपको समझा दिया ईसा पूर्व क्या है, और इस पर हम एक और अलग से वीडियो बना देंगे, समझ में नहीं आया जिसको उसको। 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी। इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। मैंने कहा था हर एक इनके जीवन के पॉइंट को एक नाम दिया गया। जब इनका ग्रह त्याग किया, फिर इन्होंने मृत्यु हुई, उसे महापरिनिर्वाण कहा गया। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक। बुद्ध धर्म जो बुद्ध थे उनके बारे में हम 3 जो ग्रंथ लिखे उनके शिष्यों ने लिखे, जिन्हें नाम दिया गया। जो त्रिपिटक है इसके 3 भाग हैं, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक एक ग्रंथ है जिसके 3 भाग हैं, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक से प्राप्त है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया। सूत्र पिटक में जो उनके धार्मिक सिद्धांत थे, उनके धर्म को लेकर जो सिद्धांत थे, उनको उसमें संकलित किया गया। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए, जो उनके भिक्षु और भिक्षुणी होते थे उनके लिए जो नियम थे, नियम जो उनको मान्य थे, उनके लिए विनय पिटक में उसका संकलन किया गया, उनके नियमों का। और इसमें संघ के अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। अभिधम्म पिटक में सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों को सारांश एवं प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। पाली है त्रिपिटकों को 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक बत्तगामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया। जब उनके शिष्य क्या हुआ कि जब तक जीवित रहे, जब तक इनकी रचना नहीं हुई पिटकों की, इनकी रचना बाद में जो शासक थे उन्होंने करवाई थी। बत्तगामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया। सूत्र पिटक के 5 निकाय हैं, दीघ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुद्दक। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक हैं। आगे देख, जो बुद्ध थे वो अनिश्वरवादी थे। बुद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी था। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं थी। वो ईश्वर को नहीं मानते थे और ना ही आत्मा की कल्पना करते थे। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता थी, लेकिन वो आत्मा को नहीं मानते थे, लेकिन पुनर्जन्म की मान्यता थी। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्माण कहा। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था जो होती है उसे बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हैं। भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास, जो बिल्कुल सन्यासी हो जाते थे वो भिक्षुक कहलाते थे। जो बौद्ध धर्म, उनको सिर्फ एक ही काम होता था बौद्ध धर्म का प्रचार करना, वो भिक्षुक बन जाते थे। और
और जो व्यक्ति गृहस्थ होते हुए भी बुद्ध धर्म में रहता था उसे उपासक कहा जाता है। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बुद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। बुद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बुद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता है। बुद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। AIMP हैं त्रिरत्न कौन कौन से हैं, क्वेश्चन आ सकता है। तो ए हैं बुद्ध, धम्म और संघ, ए हैं त्रिरत्न। बुद्ध समाय हम देखते हैं तो प्रथम बुद्ध संगीति हुई थी 483 ईस्वी में। स्थान था पूर्व राजगृह, अध्यक्ष जिसके थे महाकश्यप और शासनकाल अजातशत्रु। जो त्रिपिटक की रचना हुई वो बुद्ध सभाएं हुई, उसमें हुई त्रिपिटक की रचना जो शासकों ने करवाई। तो पहली जो बुद्ध सभा थी संगीति 483 ईस्वी में हुई, अजातशत्रु ने करवाई थी। द्वितीय बुद्ध संगीति 383 ईस्वी में हुई थी। कालाशोक जो पूर्व वैशाली के शासक थे, कालाशोक उन्होंने करवाई थी और सवाकामी इसके अध्यक्ष थे। तृतीय बुद्ध संगीति 255 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र मोगलीपुत्र तस्क पाटलिपुत्र स्थान पर हुई, जिसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तस्य थे, अशोक ने करवाई थी। चतुर्थ बुद्ध संगीति थी ए जो थी कुंडलवन वसुमित्र अश्वघोष इसके अध्यक्ष थे, कनिष्क ने करवाई थी। चतुर्थ बुद्ध संगीति के बाद बुद्ध धर्म दो भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। चतुर्थ बुद्ध संगीति हुई। एक क्वेश्चन बनता है हीनयान और महायान किस बुद्ध संगीति के बाद बने, तो ये है चतुर्थ बुद्ध संगीति। बुद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व था। बोधिसत्व दूसरों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्माण में विलंब करते थे। हीनयान का आदर्श अहत पद को प्राप्त करना। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण को प्राप्त करते थे उन्हें ही अरहत। हीनयान का आदर्श था अरहत पद। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण को प्राप्त करते थे उन्हें अरहत कहा जाता था। बौद्धों का जो महत्वपूर्ण त्योहार था वो है वैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। वैशाख पूर्णिमा जैसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसका महत्व इसीलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। ये हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध। दुख, फिर उसके बाद दुख के साथ समुदाय, निरोध और निरोधाग्नि गामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये साधन है। अष्टांगिक मार्ग की बात कही है बुद्ध ने। सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्मांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति, समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया है। अहिंसा, सत्य और अस्तेय, चोरी न करना और अपरिग्रह।
अपरिग्रह, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्यगान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10वां शील मानना है। गृहस्थ हैं जो, उनके लिए से 5 शुरू के हैं वो मानने हैं यहाँ तक, और जो भिक्षु हैं उनको ये 10 ही मानने हैं। हम आज यहीं तक रखते हैं। यदि आपका जैसा रिस्पॉन्स रहेगा हम आगे वैसा करेंगे। ये हमने चेक करने के लिए बनाया है कि आपको ये कैसा लगा। आप ऐसा पढ़ना चाहते हैं तो हम आगे ऐसी आपको वीडियो बताएंगे और लूसेंट का जो कंटेंट है उसको समझाएंगे और अगली बार और अच्छे से समझाएंगे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।